हेलो गाइस, राधे राधे। तो सुबह उठकर सबसे पहले अपने कपड़े निकाल लिए हैं, फिर नहा ली थी क्योंकि आज मेरे बच्चों की है छुट्टी। फिर मैंने अपनी पूजा कर दी है शुरू। पहले अंदर मंदिर में पूजा कर ली है, उसके बाद फिर मैंने देवताओं पर जोत जला दी है, तुलसी माता पर भी जोत जला दी है। फिर मैं और मम्मी आ गए थे मंदिर में आकर फिर मैंने भोले बाबा पर जल चढ़ा दिया है। जल चढ़ाने के बाद फिर मैंने वहाँ पर जोत जलाई है। जोत जलाकर भोले बाबा के हाथ जोड़े हैं, उनसे प्रार्थना करी है। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर माताओं पर, फिर माता पे भी मैंने जल चढ़ा दिया है और जोत जला दी है। फिर पीपल देवता पर भी जोत जला दी थी और उसकी लगाई है। फिर मैंने परिक्रमा सारे में परिक्रमा करने के बाद में फिर हम आ गए थे घर आए इतने में ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि आज उनकी छुट्टी है। तो फिर मैंने अभी बच्चों को उठाया नहीं था, उनकी तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मिर्च काट ली है मैंने, पहले मिर्च छौंक दूँगी। फिर मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। उसके बाद मैंने आटा लगाने की कर दी है तैयारी। आटे में मैंने डाल दी है अजवाइन क्योंकि हम बनाएंगे आलू के पराठे। तो ये मैंने आटा लगा लिया है। आलू के पराठे के लिए बहुत ही नरम आटा लगाना होता है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। और ये मैंने मसाले पीस लिए हैं मिर्च छौंकने के लिए। ये मेरा आटा भी लगकर तैयार हो गया है और मसाले भी पीस गए हैं और आलू भी उबल गए थे। अब हम बनाएंगे आलू की पिट्ठी। तो मैंने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए, हींग डाल दी है, कसूरी मेथी डाल दी है और सभी बेसिक मसाले इसमें डाल दिए हैं। ये में हमारी आलू की पिट्ठी बन गई है। अब हम बना लेते हैं पकौड़े बनाने के लिए मैंने बेसन का घोल तैयार कर लिया है और आलू भी कट कर लिए हैं, प्याज भी काट लिए हैं क्योंकि हम बनाएंगे आलू प्याज के पकौड़े। फिर मैंने मिर्च छौंकने के लिए सबसे पहले हींग डाल दी और अजवाइन डाल दी है। फिर इसके बाद मैंने थोड़ी प्याज कट कर ली थी, वो भी इसमें डाल दी है। इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद में हरी मिर्च और करौंजा डाल दिए हैं। फिर इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और जो मसाले मैंने सिल पे पीसे थे, साबुत धनिया, सौंफ और सरसों, वो भी इसमें डाल दिए हैं। ये बनकर बहुत ही टेस्टी लगती है, पराठों के साथ, पूरी के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद में मैंने बेसन में हरा धनिया डाल लिया है, पकौड़े के लिए घोल तैयार कर लिया है और ये हम पापा जी के लिए पराठे बना देती हूँ और पकौड़े बना दिए हैं। ये पापा जी को मैंने पराठे बना कर दे दिए हैं, चाय बना दी है और उनके लिए पकौड़े भी बना दिए हैं क्योंकि उनको जाना है अभी गाँव। तो इसीलिए आज पराठे बनाए थे। तो मैंने बोला गरम गरम ही खाकर चले जाएंगे, ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसीलिए उनको खाना खिला दिया है। उसके बाद में फिर मैंने बच्चों के लिए आलू के पकौड़े बना दिए हैं और इनको भी चाय और पकौड़े दे दिए हैं। सब ने नाश्ता कर लिया है। पराठे सब लंच में खाएंगे, अभी सब ने चाय के साथ पकौड़े ही खाए हैं। फिर मैंने मम्मी जी को नाश्ता दे दिया था, फिर मैंने भी नाश्ता किया है और थोड़ी देर बैठ गई थी। उसके बाद हमारे घर आ गई थी मासी, फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई है, हुक्का भर के दिया, उनको नाश्ता कराया है। मासी हमारे पड़ोस में ही रहती है, पहले भी मैंने आपको मिलवाया था। फिर उसके बाद मैंने इनके लिए पराठे बनाए हैं क्योंकि इनको अभी जाना है ऑफिस। तो दोपहर का टाइम हो गया था, अभी 12 बज रहे हैं। तो सभी के लिए मैंने पराठे बना दिए हैं, पहले इनको दे दिए हैं, फिर बच्चों को भी दे दिए हैं, मम्मी को भी फिर लंच कराया है। और उसके बाद मैं फिर थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, मुझे डॉक्टर के पास जाना था। फिर ये आ गए थे 4 बजे, फिर हम गए थे डॉक्टर के पास। मेरी रिपोर्ट्स आ गई थी, उनको दिखाना था। मैंने बताया था मेरी तबीयत थोड़े दिन से ख़राब चल रही थी, तो यहाँ हम डॉक्टर के पास आ गए थे। डॉक्टर तब तक बैठी नहीं थी तो थोड़ी देर वहीं पे बैठी रही, वहीं पे डॉक्टर का वेट किया था। उसके बाद डॉक्टर आ गई थी तो उनको दिखा दिया है, सारी रिपोर्ट्स दिखा दी थी। फिर हम चल दिए हैं घर के लिए। घर आकर बच्चों को लग रही थी भूख, तो मैंने सबके लिए बनाए हैं अभी पोहा और चाय बना दी है। सभी के लिए चाय और पोहे डाल दिए हैं, सबको दे दिए हैं। उसके बाद मैंने भी चाय पी ली है। फिर मैं शाम के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल ज्योति भड़ाना।